हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू हार्टोन्स की वीडियो में। बट लेकिन आज की वीडियो में गाइस मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो आप एडजस्ट कर लेना अगर आपको वीडियो में ऐसे कुछ आवाज सुनाई दे दो। और हाँ, मैं पी रहा हूँ अभी मैंगो शेक एंड ठंडा है ये। तो मेरे घर वालों ने बोला कि ठंडी चीज पी तो ठीक हो जाएगा जल्दी से, तो मैं ठंडी चीज पी रहा हूँ। एंड मैंने दवाई खाई थी बट लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। बट कोई नहीं गाइस, तुम्हारा भाई जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश करेगा एंड वीडियो कंसिस्टेंसी के संग रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, रेगुलर तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन डालने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट कर देते हैं एंड सारा क्रेडिट जाता है वीडियो का हार्टोस भाई को। चाय भी है मेरे को, नहीं मैं तो दुकान से पी रहा हूँ। जंगली कैदियों ने कैद खाने में नंगा नाच मचा दिया था जब उनको जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स मिला। इनको समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। उसमें से प्रकाश निकाल के बोतल के ढक्कन में छेद कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से पानी पी रहे हैं। पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो मुंह वाले प्रकार का करना क्या है, तो बैठ के उसकी स्ट्रेचिंग खोल रहे हैं। कुछ गांव के लौंडों ने मिलके तो हथियार वगैरह बना लिए थे। आज तक पता नहीं लगा भाई, इसका क्या काम है? हुक पकड़ना है, उसके बाद तुम जैसे खींच के इसको छोड़। हमारे स्कूल में आसपास के गांव से भी बच्चे आते थे। मेरे को बहुत बढ़िया लगते यार ये बच्चे। इनको तुम इनके बैग से ही पहचान सकते हो कि ये तो गांव से, क्योंकि इनके बैग की सबसे आगे वाली जेब में से हमेशा तेल टपकता रहता है। ये लोग लंच के नाम पे एक भाई ये चीज ना मेरे संग हो रखी है। एक बार मैं बैग लेके गया था अपना, एंड बैग ना यही वाला था, वो जो होता है ना दो डब्बे लगाने वाले, वही वाले बैग थे। एंड उस बैग में ना मेरी मम्मी ने डाल रखी थी कड़ी। ओ भाई वो सारी कड़ी फैल गई बैग में, एंड मेरी नोटबुक बुक सब कुछ, बुक तो यार एक ही दो थी, वो सब कुछ गीला हो गया भाई, बैग भी गंदा हो गया। उसके बाद मैं वापस घर चले गया था भाई, क्योंकि मेरे को रास्ते में पता लग गया था, शुक्र मानो। और स्कूल में जाके नहीं पता लगा मेरे को। खिलाते थे स्टील के डब्बे में, जो रोज लीक कर रहा है। और ये लोग रोज अचार कैसे खा ले रहे हैं। ये लोग स्कूल की बस में ही आते थे, जिसका ड्राइवर था अब्दुल और कंडक्टर रफीक। अब्दुल और रफीक मिलके बसें ड्रिफ्ट करवा देते थे। जान दो, चलो उतर जाओ, आ गया स्कूल। रफीक की स्पेशलिटी थी कि जहाँ से बस निकल ही नहीं सकती वहां से भी निकलवा देता था। हाँ आएगी, निकलेगी। इतनी जगह में तो 4 बसें पार्क हो जाएंगी। हाँ जान दो। बस अब्दुल और रफीक दीवार तोड़ दी। डेडिकेशन के साथ काम करते थे। बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है, गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहनी थी, वो वापस से खोल दी। यार ये चीज का ना सपना रहा है मेरा कि रात में बारिश हो एंड सुबह भी होते रहे एंड मैं स्कूल ना जाऊं। बट लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं 12 बजे स्कूल जाता था, 12:30 बजे। तब तक तो बारिश का नाम को निशान भी नहीं था। हाँ सावन में होती थी थोड़ी बहुत, बट लेकिन उसमें भी स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि बूंदाबांदी होती थी। मैं तो कहाँ ही जा पा रहे स्कूल। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। आराम से निकलेगी, आराम से चलने दो। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। मेरे को बहुत पसंद है ये बच्चे, क्योंकि ये पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना रहे हैं। टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के लिया रहे कॉपी को। ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें भी छोटा लिख रहे ताकि कॉपी नहीं भराए। और ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव मैं तो इससे ही बदतर था यार, मैं तो दूसरों की नोटबुक्स में ही करता था काम। एंड शायद से मैंने किसी से वो 20 वाला पन्ना ही मांगा होगा तुम लोगों ने, मैंने भी मांगा वो 20 वाला पन्ना, और उसी में काम करता था। अपनी चीजें नहीं वेस्ट करता भाई, मैं पैसों की बहुत बचत करता था उस टाइम पे भी। जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के अक्खा स्कूल खरीद सकते हैं। वो अलग बात है कि इनको इनकी जमीन का हिस्सा अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि चाचा और पापा के बीच में घनघोर मनमुटाव है। दोनों को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को धोखा दिया है। धोखेबाज, साथ में मत बोल। देख मैं यहाँ पे फालतू बात करने नहीं आया हूँ, बात एकदम क्लियर है। मेरे को मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर्टी। तो उसका नाम क्या होगा? अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तू औकात में रहे। तू रहे औकात में। अरे नहीं दूर, अभी चालू नहीं हुआ है। इनकी बहन दोनों भाइयों का समझौता करने के लिए रेफरी बनी है। एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने के बाद वहीं पे उनको सॉरी बोल दे रहे हैं। सॉरी
क्योंकि दोनों के रिश्ते सेम ही पड़ते हैं। भाई हार गया। जीत गया, जीत गया। ये देख, ये देख। कोर्ट प्रॉपर्टी कचहरी बैंक। तो अभी तक वो केस चल रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक पापा या चाचा में से कोई मर नहीं जाता। हमारी क्लास के बच्चे बहुत बतोकड़े थे, इनके मुंह का थूक खत्म हो जाता था बोल बोल के। अरे देखो, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उसका हाथ पकड़ के। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस सबको दिखता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके स्टेटस सिर्फ उसको विजिबल कर रखा था। लॉन्डो से कुछ भी शेयर करना बहुत रिस्की काम होता है। मेरे को तो अच्छी लगती है यार कंचन। तुमने सिर्फ बोला है कि ये अच्छी लगती है, इधर लॉन्डो ने अफवाह फैलानी चालू कर दी। सर उसको आंख उठा के मत देखना, भाई की बंदी है। अच्छा भाई क्रश है वो उसकी यार, उसमें पसंद करता है वो। वैसे कुछ बताया भी नहीं था ऐसे, उसने समझ भी नहीं आया था क्या बोला था उसने। बट लेकिन यार वो उसकी बंदी नहीं है, वो दोस्त है यार, फ्रेंड है। क्रश हो सकती है यार, जरूरी थोड़ी ये बंदी हो। उस सर को जाके बोल रहे सर वो उस पे नजर नहीं, वो उसकी बंदी है। क्यों पास से निकल रही है? मत ये करो चीज यार हुई है ये भाई, हरकत। किसी का वो सकते हो मेरे को interested बताओ। होगी भी तो भाग जाएगी तुम्हारी हरकतों की वजह से। इतनी ज्यादा बकलोली सहन करने के बाद हमारे क्लास टीचर ने सोचा कि इनका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठाएंगे, फिर देखते कैसे बात करते हैं ये। मेरे दोस्तों के पास जो लड़कियां बैठी वो बीच में बैग रख ले रही है ताकि गलती से भी ये दरिंदा उससे टच नहीं हो जाए। अबे यार मैं तो आज तक नहीं बैठा भाई ऐसे। मतलब एक ही बार बैठा था जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था, तभी बैठा था ऐसे। तो उसके बाद मेरा मिशन बुनियाद स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी शायद से लड़कियों की अलग अलग बिल्डिंग दे दी थी। एंड जैसे कि मैं इस बिल्डिंग में हूँ तो वो लड़की उस बिल्डिंग में दूसरी वाली, ऐसा है भाई। मतलब उसमें भी नहीं बैठ पाया मैं तीसरी क्लास तक बैठा हुआ उसमें ऐसे। भी ठीक था, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही घटिया थी। जब तक मेरा नंबर आया लड़कियां ही खत्म हो गई हमारी क्लास की। अच्छा ठीक है तुम अकेले बैठ जाओ। तो दिल टूट गया भाई। फर्स्ट पीरियड तो मजबूरन ऐसे ही बैठना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड लगता था इस टीचर की क्लास के बाहर जाने में और अगले टीचर की क्लास में आने में 30 सेकंड मिलते थे हमको। उस 30 सेकंड में सब लोग अपने अपने झोले उठा के दौड़ रहे इधर उधर। ओ भाई ये भी हुआ है, जैसे ही अगला टीचर क्लास में आया, अब बेटा तुम सब हाफ क्यों रहे हो? तो सेकंड पीरियड में सब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन लड़कियों को उतनी भी सब्र नहीं है, उनको फर्स्ट पीरियड में भी बात करना है। व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो सिर्फ उसको दिखा। यार लेकिन ये चीज तो शायद से लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं बात करती इतना शायद से स्कूल में, मेरे हिसाब से नहीं करती। एंड अगर बैक बेंचर होंगी लड़कियां तो कर सकती हैं, बट लेकिन हमारे जैसे लड़के करते हैं बात बैक बेंचर्स कि इस कोने से उस कोने तक इशारों में बातें हो रही है इनकी। लिप सिंक पढ़ ले रही है लड़कियां इतनी दूर से। ये लौंडों को चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी समझ नहीं आती आधी चीजें। अरे तो तुम इसकी कॉपी नानी के यहाँ क्यों लेके गए थे? सर वो मेरे को लगा मैं वहां जाके पढ़ाई करूंगा। इनसे घर में, स्कूल में, कोचिंग में कई पढ़ाई नहीं हो रही है, और 4 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे तो उसमें बैग में कॉपियां भर ले रहे कि अब होगी पढ़ाई। वो भी दूसरे की कॉपी मांग के ले जा रहे हैं। वहां जाके सिर्फ कॉपी निकाल के सामने रख दी सबके, ताकि नानी के घर पे तुम्हारा एकदम रोला जम जाए कि लड़का दुनिया इधर से उधर हो जाए पर पढ़ाई नहीं छोड़ता है। लड़का दूसरे की कॉपी। ये चीज मैं भी लेके गया हूँ, बट लेकिन वहाँ पे आके मैंने आज तक पढ़ाई नहीं करी, और मेरे को ये समझ में नहीं आया मैं लेके क्यों जाता था उसको दिखावे के लिए, अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए। जबकि स्कूल डेली जा रहा है अपना लड़का, फिर भी कॉपी क्या? इनकम्प्लीट रह जा रही है। और बात ये कि वहाँ जाके भी इनसे कॉपी कंप्लीट हुई नहीं है, उल्टा हुआ निकाल के रख दी थी और भूल के आ गए कॉपी। और तुम्हारी लीव तो 3 दिन की थी, तुम 5 दिन बाद क्यों आए मुंह उठा के? सर हम लोग तीसरे दिन पे निकल गए थे वहाँ से, और हम जैसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे नानी जी ने रोना चालू कर दिया। अब जैसे जैसे ऑटो दूर जा रहा था मेरी नानी जी जोर से रोने लग रहे थे। अबे ठीक है। एक पूरा दिन तो इसमें हो गया सर हमारा। फिर अगले दिन मम्मी ने उतर के नानी जी को समझाया, रो मत मम्मी, ऐसे रो मत, रो मत, मत रो। अभी रोएगी, अब रोएगी। मत रो। आधा दिन ये चला, फिर आधे दिन ऑटो वाले ने वापस से मजे लिए। ऐसा मेरे संग क्यों नहीं हुआ भाई जिंदगी में यार, मैं भी चाहता हूँ मेरे संग।
लेकिन यार इसकी नानी अच्छी है भाई, मैं बोल रहा हूँ नानी अच्छी है। एंड जाते समय रो रही है, क्या पता ये बस कार्टून में हो, रियल में ऐसे किसी की नानी नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ किसी की नहीं होती। जाओ भाई, जा रहे हो तो जाओ, वापस जा रही है घर से, देख लो क्यों आते हो तुम छुट्टियों में। बहुत हरामखोर टाइप बच्चे आते थे हमारे स्कूल में। हमारी क्लास के कुछ बच्चों को जने क्या चुल मची कि स्कूल में फोन ले जाते हैं और वॉशरूम में जाके वो फोन में गाने चला के झुंड बना के नाच रहे हैं बाथरूम में। ये मजा आ रहा है। उधर साइड में लाइन डिस्टर्ब हो गई यार उन बच्चों की जो कांच में बाल बनाने के लिए लगी है। वॉशरूम में मूतने से ज्यादा लंबी लाइन बाल जमाने के लिए लगी होती थी। और तुम गौर से देखोगे इनको तो पता चलेगा कि सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। बाल गीले करके अपनी जेब से कंघा निकाल रहे गोल वाला, उसके अंदर 2 उंगली फंसा रहे और फिर बाल खड़े कर रहे हैं। और बाहर निकलते से सारे टीचरों ने घेर रखा है इनको, क्योंकि इतने जोर जोर से गाने बजा के नाच रहे थे ये लोग। किसके पास है फोन, जल्दी से बता दो। मैम ऐसा कुछ नहीं, हम तो मुंह से गा रहे थे, किसी से भी पूछ। मैं तो आज तक लेके नहीं गया, हमको छोड़ दो, हम तो सिर्फ बाल जमा रहे थे। तुम कुछ कांड करते हुए पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है एकदम। इनसे पूछ रहे कि बता बेटा होता है भाई स्कूल में फोन। मैम वो यूट्यूब। एक बार ना मेरा दोस्त लेकर आया फोन स्कूल में, है ना, हवाबाजी दिखा रहा वो मेरे को भी। तो मैंने क्या करा, घर गया, मेरे पास था डमी फोन एक, तो डमी फोन को ना रख लिया मैंने बैग में ही। एंड बैग में रखने के बाद ना मैं उसको दिखा रहा हूँ, देख देख फोन लेकर आया, फोन लेकर आया। उसने बोला आगे से दिखा भाई, मैं तो बोल मना कर दिया उसको, मैं नहीं दिखा रहा आगे से। और लंच टाइम में ना उस बंदे ने खुद ही निकाल लिया वो फोन, है ना, एंड देख लिया उसने कि भाई मैं डमी फोन लेकर आया हूँ, रियल फोन नहीं लेकर आया हूँ। पढ़ाई करने के लिए स्कूल में। हाँ, हमारे स्कूल में सबसे बड़ी टॉप की सजा होती थी सस्पेंड करना। और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया लगती थी ये सजा। ना तुमको स्कूल वालों को लीव लिख के देना है, ना स्कूल वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे। रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हो तुम स्कूल में। उसके मम्मी पापा को बुला के वो फोन भी दे दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। अब वो बच्चा घर पे बैठ के आराम से फोन चलाता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। उसके घर में सिर्फ 2 ही रिटायर्ड लोग हैं, एक उसके दादाजी और दूसरा वो खुद। अरे वाह। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर वीडियो सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरी तबीयत ठीक होने के बाद मैं और भी ऐसी मस्त मस्त वीडियो लेकर आते रहूंगा। एंड अभी तो मेरे इधर दर्द हो रहा है, तो चलो बाय।